हमारे फैसले आपका का वो विषय जिसकी हम चर्चा सबसे पहले अब कर रहे हैं। जी हां, विषय है कि तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया लगातार लोगों के बीच है। सुबह कनॉट प्लेस में हनुमान मंदिर के दर्शन करना हो या फिर राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर नमन करना हो, इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के मुलाकात की बात और फिर उनको संबोधित किया गया। मनीष सिसोदिया अपने खिलाफ शराब घोटाले के केस को फर्जी बता रहे हैं। पूरी आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि केस फर्जी है और जल्द ही अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ जाएंगे। सिसोदिया को मिली जमानत पर यह कहा जा रहा है कि इंसाफ मिला है और सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा की है। इस बीच बीजेपी की रही और आम आदमी पार्टी को कानून और कानूनी प्रक्रियाओं का ज्ञान ही नहीं है। पर बीजेपी चाहे जो भी हो, जो भी कहे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और अब ऐसी संभावना है कि मनीष सिसोदिया केजरीवाल वाले अवतार में नजर आ सकते हैं। क्या मनीष सिसोदिया हरियाणा और फिर दिल्ली के चुनावों में बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए नजर आएंगे? और क्या सिसोदिया की रिहाई से हरियाणा के चुनावों में आम आदमी पार्टी कुछ बड़ा कर पाएगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। मनीष सिसोदिया को बेल, शुरू हुआ नया सियासी खेल। दिल्ली में गरजे सिसोदिया, बनेंगे आपका नया मुखिया। हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे। हरियाणा में बदलेंगे समीकरण, सिसोदिया लड़ेंगे चुनावी रण। दिल्ली में पड़ती रिमझिम फुहारों ने पारा गिराया, लेकिन सिसोदिया की गर्जना ने सियासी पारा चढ़ा दिया। शनिवार को हनुमान मंदिर पहुंचकर शीश झुकाया, फिर राजघाट जाकर बापू को नमन किया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने 17 महीने बाद माइक संभाला और जोरदार नारा लगाया। तानाशाही के मुंह पर एक तमाचा मारा है। और नारेबाजी के बाद संविधान पर भरोसा भी जताया। दिल्ली के शराब घोटाले को फर्जी बताया और भरोसा जताया कि जेल से बाहर आने वालों में अगला नंबर सीएम केजरीवाल का होगा। मैं कल से कह रहा था अपने साथियों से, हम तो रथ के घोड़े हैं। हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है, वो भी बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको तो जहां हकेंगे हम हकेंगे, लेकिन हमारा असली सारथी अभी जेल में बंद है और जेल के ताले टूटेंगे, बहुत जल्दी छूट के आ जाएंगे। सिसोदिया ने केजरीवाल को ईमानदारी का प्रतीक बताया। आम आदमी पार्टी के नेताओं को धमकियां मिलने का आरोप भी लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तानाशाही को कुचल दिया। ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो? बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में। और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया जेल से निकले हैं तो चेहरे पर खुशी और चमक दोनों नजर आए। सुबह सवेरे सिसोदिया पत्नी के साथ चाय की चुस्की लेते दिखे और फिर सियासी मंच से बीजेपी को घेरते नजर आए। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी कटाक्ष किया, कह दिया कि बेल पर रिहाई का मतलब आरोपों से मुक्त होना नहीं होता और आम आदमी पार्टी की न्याय व्यवस्था पर ज्ञान को कमतर बता दिया। हमने बार बार कहा है, कल भी कहा और आज फिर कह रहे हैं कि बेल मिलना कोई आरोपों से बरी होना नहीं है। बेल मिलना वो न्यायिक प्रक्रिया का, जुडिशियल सिस्टम का एक प्रोसेस है, एक हिस्सा है। सबको बेल मिलती है। लालू यादव जी को 5 बार बेल मिली, बाद में उनको जेल जाना पड़ा। तो बेल को ये सोचे कि वो उस आरोप से बरी हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया हुआ है, कोर्ट में मामला चल रहा है। अब कोर्ट क्या निर्णय करेगी, सब लोगों को उसकी प्रतीक्षा है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन सिसोदिया के सामने चुनौती बड़ी है।
दिल्ली में पार्टी को संभालना भी है और हरियाणा के चुनावों में पार्टी का उत्साह बढ़ाकर सीटों को बढ़ाना भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद अब चर्चा यही चल रही है कि क्या मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कैबिनेट का हिस्सा लेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अगर जेल के अंदर बैठकर सरकार चला सकते हैं तो मनीष सिसोदिया शपथ क्यों नहीं ले सकते। कई सारे सवाल हैं जो लोगों के जहन में हैं और उन सवालों को लेकर हम जनता के बीच गए। हमने जाकर सर्वे किया और सर्वे में कई लोगों ने, देश की जनता ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने पूछा वो पहला सवाल था कि मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। दिल्ली का मुख्यमंत्री 17% लोगों ने कहा, 20% लोगों ने कहा दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, 28% लोगों ने कहा पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी मनीष सिसोदिया को दी जाएगी और 35% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अनमोल पवार हैं जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, भास्कर घोष हैं जो कि नेता हैं बीजेपी के। सबसे पहले मैं अनमोल पवार से कहना चाहता हूं, अनमोल साहब, चूंकि जमानत पर बाहर आए हैं और जब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बैठकर सरकार चला सकते हैं, मुख्यमंत्री पद अपने पास रह सकते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर बहुत जल्द मनीष सिसोदिया कैबिनेट का हिस्सा होंगे और उनके पास जो पुराना पद था उप मुख्यमंत्री का, मुझे लगता है कि बहुत जल्द पार्टी ये निर्णय लेगी। क्या कहना है आपका? देखिए, मनीष सिसोदिया की क्या भूमिका रहने वाली है ये तो पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में फैसला लिया जाएगा। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो परिस्थितियों को बेहतर जानते हैं। लेकिन उनका केवल और केवल एक ही फोकस रहा है, वो रहा है दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना। और अब भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें एक और मकसद दे दिया है, इस तानाशाही का अंत करना, जिसके चलते वो 17 महीने से एक ऐसे मुकदमे में जिसमें ना एक पैसे की रिकवरी हुई, ना कोई साक्ष्य है, ना जिसका ट्रायल शुरू हुआ, उन्हें गलत तरीके से जेल में बंद किया गया। जब वो बाहर थे उन्होंने 9 साल में 22,711 क्लासरूम जो हैं नए बनाए थे। जब से देश आजाद हुआ था 1947 से 2014 तक मात्र 24,000 क्लासरूम बने थे, लेकिन पिछले 9 साल में उन्होंने औसतन 7 क्लासरूम प्रतिदिन बनाए। और अब हमें पूरा भरोसा है कि वो दुगनी मजबूती से काम करेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह के क्रांतिकारी बदलाव उन्होंने पिछले 10 साल में किए हैं उससे बेहतर काम किया जाएगा। उससे बेहतर काम किया जाएगा। सर्वे का दूसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा, सर्वे का दूसरा सवाल था कि सिसोदिया के जेल से बाहर आने से आम आदमी पार्टी को क्या हरियाणा विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। 45% लोगों ने कहा कि हाँ फायदा होगा, 50% लोगों ने फायदा नहीं होगा और 5% लोग ऐसे थे जो कुछ भी कहना नहीं चाहते थे, यानी कि इन दोनों में से किसी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। भास्कर घोष जो कि बीजेपी नेता हैं मेरे साथ मौजूद हैं। भास्कर साहब, ये 2 सवालों के जवाब तो आप देंगे ही, लेकिन एक सवाल का और जवाब, उस वक्तव्य का, उस बयान का जवाब जिसमें मनीष सिसोदिया कह रहे थे कि कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, ये सिर्फ ताना बाना इसलिए बुना गया है कार्रवाई का कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अपनी छाप ना छोड़ पाए। हाँ, मैं हमारे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उससे सुन रहे थे, हंसी आ रही थी। आज मनीष सिसोदिया जो हैं वो कब उनको बेल मिली और क्या कंडीशन में बेल मिला। कंडीशन जो बेल है वो बहुत ही सख्त कंडीशन है। 10 लाख का बेल बॉन्ड उन्हें भरना पड़ा, 2 दिन उनको हजीरा देना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत भूलिए कि आज बेल कब मिला, जब 70,000 पेज का चार्जशीट पेश हो गया, 493 विटनेस आइडेंटिफाइड हो गए, उनके बाद उनको आज बेल मिला। राहत थोड़ी ये मिली कि वो बाहर रहेंगे, जेल में नहीं रहेंगे। लेकिन ये इस देश में लालू प्रसाद यादव से लेकर के बहुत सारा नेता ऐसे हैं जो बार बार बेल मिलने के बाद भी फाइनली जेल में गए। तो
तो आम आदमी पार्टी ये जो एक प्रोपागंडा कर रहे हैं कि भाई इनको जी राजशाही, 17 महीना उन्होंने लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट बार बार उसको बेल रिजेक्ट हो गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट का ट्रायल जो शुरुआत करना था वो ट्रायल देर से शुरुआत हो रही है, इसीलिए उनको बेल मिली गई। उनको राहत कुछ नहीं दिया। उनके अगेंस्ट में जितना भी आरोप है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अनमोल कुछ कहना चाहते नहीं लिया। और जब सरकार नहीं लिया तो ये कैसे इसको ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हैं कि भाई इनको बेल मतलब इनको रिहाई मिल गई। ये मुझे समझ में आता है इनका अनमोल कुछ कहना इनका चाहते हैं। लीगल इंटरप्रिटेशन ऐसा क्यों कर रहे हैं। अनमोल कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को मुंह छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है। इन्हें एक स्क्रिप्ट रटवाई गई है जिसे सभी लोग आके एज इट इज बोल देते हैं। पहले ये लोग कहते थे कि जी कोर्ट बेल नहीं दे रहा, इसका मतलब आरोप साबित हो गए। इन शिक्षा के अभाव में ये बेचारे भाजपा के अनुयायी ये भूल जाते हैं कि बेल जो है वो मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 में हमारा संविधान हर व्यक्ति को इस देश के देता है। और बेल देते समय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा दैट ही हैज डीप रूट्स इन सोसाइटी, दैट देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस, दैट ही हैज गुड एंटीसीडेंट्स एंड ही हैज अ राइट फॉर स्पीडी ट्रायल। वही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसने 30 अक्टूबर 2023 को ये कहा था कि 7-8 महीने में ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, जिसने 4 जून को कहा था कि 1 साल बाद लगभग कि अभी भी उनकी तहकीकात पूरी नहीं हो पाई। 1 साल बाद भी तहकीकात चल रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पे कहा है कि तहकीकात जो है 2 साल के भीतर हो जानी चाहिए, और इनकी तहकीकात चल रही है 2021 नहीं, मेरी तो जो एक चीज पूरी समझ में हो नहीं पा रही। आती है। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती है, जहां पर एक देश एक विधान की बात चलती है, जहां पर एक देश एक कानून की बात चलती है, तो एक केस एक एजेंसी की बात क्यों नहीं चलती है। एक एजेंसी एक प्रकरण की जांच ईडी करती है, फिर उसी प्रकरण में सीबीआई घुस जाती है, और उसके बाद निकलते हैं फिर उसी प्रकरण में राज्य की जांच एजेंसियों को भी दे दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का मामला है। तो भैया एक केस को कितनी एजेंसियां देखेंगी? क्या इस पूरे मामले को लंबा खींचने की कवायद है? खैर, यह कानूनी मसला है, विस्तार से बाद में बात करेंगे। लेकिन तीसरा सवाल जो हमने लोगों से पूछा कि मनीष सिसोदिया की जमानत के बाद क्या केजरीवाल की जमानत का रास्ता खुल गया है? 54% लोगों ने कहा हाँ, 54% लोगों ने कहा हाँ, केजरीवाल की जमानत का रास्ता भी खुल गया है। 41% लोगों ने कहा कि नहीं, अभी नहीं खुला है। 5% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। भास्कर साहब, एक केस, कई सारी एजेंसियां, 2 बड़ी केंद्र की एजेंसियां, और उसके बाद फिर कई राज्यों में यही प्रकरण चलने में राज्य की एजेंसी भी घुस जाती है। देखिए, जो अपराध इन्होंने कर रहे हैं, इसका अपराध का 3 डायमेंशन है। हाँ। एक तो उस राज्य का एक डायमेंशन है, इंटर स्टेट डायमेंशन है, इंट्रा स्टेट डायमेंशन है, और इंटरनेशनल डायमेंशन है। आपने देखेंगे जब ईडी आते हैं तो पीएमएलए जो एक्ट है, क्योंकि ईडी के पास पूरे देश का क्षेत्राधिकार नहीं है। ईडी के पास भी पूरे देश का क्षेत्राधिकार है, सीबीआई के पास भी पूरे देश का क्षेत्राधिकार है। मैं जवाब दे रहा हूं जी। इनका जो अपने जिस तरह से अपराध ये किए हैं, मान लीजिए इस अपराध को मैं अगर देखूं, ये लिकर स्कैम में अमित अरोड़ा कहां का है, दिनेश अरोड़ा, अर्जुन पांडे कहां का है, कविता जी कहां का है, संजय सिंह कहां का है, ये हुआ है। और सारा देश का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग का पोर्शन ईडी देखता है। अब इनमें जो क्रिमिनल केसेस है 420, 120B, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो होता है सीबीआई के अंडर। जहां की ये राज की बात है, राज का एक्सचेकर के ऊपर क्षति पहुंचाया है, तो ये राज के दायरे में भी आते हैं। ये जो अपराध ये कर रहे हैं, ये अपराध सारा देश में, राज्य में, और इंटरनेशनल इफेक्ट भी इसका बहुत। चौथा सवाल सर्वे का, सिसोदिया की जमानत को आप कैसे देखते हैं? मनीष सिसोदिया की जमानत को आप कैसे देखते हैं? 18% लोगों ने कहा संविधान की जीत है, आम आदमी पार्टी भी यही कह रही। 44% लोगों ने कहा कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। 31% लोगों ने कहा कि मौलिक अधिकार है,
और 8% लोग इनमें से किसी भी विकल्प को चुनना नहीं चाहते थे। अनमोल साहब, 18% लोगों ने तो कह दिया कि साहब संविधान की जीत है, ठीक है, और 44% लोगों ने ये कह दिया है कि ये कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, और 31% लोगों ने ये कह दिया कि ये मौलिक अधिकार है। यानी कि ज़्यादातर नंबर तो जितनी भी बात आप कर रहे हो उन्हीं के साथ हैं। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है हमें सिलसिलेवार तरीके से कि आखिर मनीष सिसोदिया जी का गुनाह क्या है। देश की जनता को ये पता होना बहुत जरूरी है। उनका नहीं, गुनाह अनमोल है साहब कि देखिए, उन्होंने अब देश की जनता को ये आप तो नहीं बताएंगे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देश की जनता को अगर सुप्रीम कोर्ट बताए तो ज्यादा बेहतर है, और वो बता भी रहा है, वो बता भी रहा है, वो ईडी की कार्रवाई पे सवाल भी उठा रहा है, ये कह भी रहा है कि भाई आप इतनी देर क्यों कर रहे हैं, आपने चार्जशीट पेश क्यों नहीं की। तो वो अगर, क्योंकि आप बताएंगे तो अपनी बात करेंगे, भास्कर घोष बताएंगे तो वो अपनी बात करेंगे। नहीं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से पूछ लीजिए, फिर हमें क्यों बुलाया आपने? है हमें क्यों बुलाया? अगर आप हमें, अगर ये भी आप तय करेंगे कि हम क्या बोलें, फिर हमारा क्या क्या मतलब है? नहीं तो आप तय कर देंगे, बोलने तो दीजिए। आप तय कर देंगे। नहीं, आप बोलने तो आप तय कर देंगे कि सच्चाई क्या है। नहीं देंगे क्या? आप तय कर देंगे सच्चाई क्या है। मुझे क्या बोलना है? नहीं, ये आप तय करेंगे कि मुझे क्या बोलना है। नहीं तो आप ये बताएंगे कि सच्चाई क्या है। आप ये बताएंगे कि एजेंसियों ने जो कहा वो सब कुछ गलत है, सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई चल रही है वो फर्जी है, आप ये बताएंगे, और मैं जो बोल रहा हूं वही सच है। मैं आपसे पूछ के जवाब दूंगा। यही तो इनकी समस्या है। मैं आपसे पूछ के जवाब दूंगा क्या सर, ये बताइए। नहीं तो आप कुछ भी तो नहीं देंगे ना अनमोल साहब, आप कुछ भी तो नहीं देंगे, और कुछ भी बोलेंगे और मैं उसमें सर हिलाता रहूं तो ये भी तो ठीक नहीं है ना। कुछ भी क्या, नहीं कुछ भी क्या होता है? आपने मुझे बोलने दिया जो आप कह रहे हैं, कुछ भी बोल। अरे आप कह ही रहे हैं कि मैं बता देता हूं कि सच्चाई क्या है। तो क्या आपको, आपने कयास लगा लिया सच्चाई क्या है? आप ये कह रहे हैं कि मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। नहीं तो मैं, आपने मुझे बोलने दिया, आपने कयास। अरे मुझे पता है ना, इससे पहले भी आप बोल चुके हैं। अच्छा आप बता दो क्या सच्चाई है, आप बता दो क्या सच्चाई है। आप खुदा हैं कि आपको पता है? अरे आप खुदा हो क्या? आप खुदा हो? मैं खुदा नहीं हूं, मैं खुदा नहीं, इसलिए भास्कर साहब से भी पूछ रहा हूं और आपसे भी पूछ रहा हूं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सब कुछ फर्जी है। मैं बताता हूं सच्चाई क्या है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, आप बताने दीजिए। आप तो मेरे भी मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। आप तो, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी है हमें, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। अभिव्यक्ति की आजादी है तो सुप्रीम कोर्ट पे भी सवाल उठा देंगे, एजेंसियों पे भी सवाल उठा देंगे। सवाल किसने उठाया सुप्रीम कोर्ट पे? आप उठा रहे हो? आप मुझे पूरे डिबेट में आप बताइए कब उठाया सुप्रीम कोर्ट? अरे आप ही तो कह रहे हो कि मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। नहीं तो मैं वही तो बोल रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट बता रहे हैं ना सच्चाई क्या है। आपने कयास कैसे लगा लिया मैं क्या बोलने वाला हूँ, और आपने ये कैसे कह दिया मैंने सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठाया? अरे आप अभी तो कह रहे थे, आप अभी तो आपने बताया कि सब कुछ गलत है। ये क्या कोई घपला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश दे दिया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट भी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट भी नहीं दी है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्लीन चिट दे दी क्या? जस्टिस खन्ना ने, क्या सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस खन्ना ने ये नहीं कहा था कि ये केस 2 सेकंड भी नहीं टिकेगा? क्या जस्टिस खन्ना ने ये नहीं कहा था कि 1 पैसे की रिकवरी नहीं हो पाई? तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर आपको क्लीन चिट क्यों नहीं दे दी? और जस्टिस खन्ना ने भी आपको बेल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया की जो धीमी प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम लोगों ने उन पर सवाल उठाए हैं। बिना ट्रायल के क्लीन चिट नहीं दिया आपको। ट्रायल हो गया, ट्रायल शुरू हो गया, आप बताइए। तो वही तो मैं जिक्र कर रहा हूं ना, मैं भी तो वही कह रहा हूं कि चार्जशीट अभी पेश नहीं हुई है, प्रक्रिया धीमी चल रही है। आप इनसे नहीं, तो प्रक्रिया धीमी चल रही है तो उससे इस बात का क्या लेना देना है कि आप ये कैसे कयास लगा लेंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूं? तो आप भी तो ये कह रहे थे सच्चाई कह देंगे कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे पहले भी आप यही कह रहे थे, आप इससे पहले भी ये कह रहे थे, और आप कह रहे सच्चाई मैं बता रहा हूं। तो आप बताइए, चलिए मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप मुझे बताइए 2 साल में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या सीबीआई ने क्या एक भी पैसे की रिकवरी करी? बताइए मुझे। मैं भी तो वही कह रहा हूं ना, साक्ष्य का अभाव। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि इतनी सारी एजेंसियां आपने डाल दी, पहले आपने सीबीआई डाल दी, फिर उसके बाद आपने ईडी डाल दी, उसके बाद मैं भी तो इसी बात का जिक्र कर रहा हूं ना, मैं भी तो इसी बात का जिक्र कर रहा हूं। क्या एक पैसे की रिकवरी हुई? क्या एक भी पैसे की रिकवरी हुई? हाँ या ना में जवाब दीजिए आप। मैं भी तो इसी बात का जिक्र कर रहा हूं। माफी मांगूंगा अगर आप मुझे बता देंगे कि एक पैसे की रिकवरी कर पाए तथाकथित शराब घोटाले में, मैं भी माफी मांगूंगा। बताइए।
भास्कर मुझे साहब, एक भी साक्ष्य आप बताइए। जब एक पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए, आप जब एक पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए, तो फिर इतने बड़े घोटाले का आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपकी पूरी पार्टी क्यों लगा रही है, पार्टी बताइए। के प्रवक्ता तो आप बन रहे हैं, आप जवाब दीजिए। अरे तो यार, सुप्रीम मैं कोर्ट के जवाब जज तो दूं, तुम ही मैं बने जा रहे हो, जवाब दूं, मैं जवाब फैसला तो दूं। तुम ही सुनाई दे रहे हो। आप अगर आप मैं इनका बताइए ना, प्रवक्ता सर। हूं, अगर मैं इनका प्रवक्ता हूं, तो मैं फिर धीमी गति पे सवाल क्यों उठा रहा हूं? मुझे- अगर मैं मुझे प्रवक्ता हूं तो जवाब कह रहा हूं कि दीजिए। एक अगर आप मामला जब- है तो नहीं, इतनी आप सारी एजेंसियां क्यों हैं? जवाब- लेकिन आप तो सुप्रीम कोर्ट का जज बने जवाब- जा रहे हो, आप तो फैसला कर दे रहे हो, जवाब आप आप तो दे- ये बोल दे रहे हो जवाब कि आप सच्चाई देने मैं नहीं दे बताता रहे, हूं। आप कयास ना सुप्रीम लगा कोर्ट रहे भी हैं और सच्चाई नहीं आरोप- बता पा रहा है, एजेंसियां भी आप सच्चाई नहीं आरोप बता लगा पा रहे रहे हैं कि मैं हैं, सुप्रीम और कोर्ट से सच्चाई सवाल आप उठा बता रहा दे रहे हो। हूं। आपको अपनी बात वापस लेनी चाहिए। क्यों? सच्चाई आप बताएंगे, लगा सकते हैं, सुप्रीम आप कोर्ट नहीं कैसे बताएगा। कयास लगा सकते हैं? आप सुप्रीम ये कोर्ट कैसे तय सच्चाई नहीं करेंगे कि बताएगा। मैं क्या बोलूंगा, क्या सच्चाई नहीं? सुप्रीम आप कोर्ट ये को कैसे बताने तय करेंगे? दीजिए, आप मत ये बताइए। कैसे तय कर सकते हैं कि मैं क्या बोलूंगा, क्या नहीं? आप में तो हिम्मत है आप तो तय भाजपा से करेंगे, पूछिए, आप तय करेंगे कि आप सुप्रीम में कोर्ट अगर गलत हिम्मत है, तो आप भाजपा तय से करेंगे कि पूछिए एजेंसियां गलत है। 60 मैंने करोड़ क्या रुपए कहा? की रिश्वत सुप्रीम क्यों कोर्ट ली को थी तय शरद करने रेड्डी दीजिए, अगर- सुप्रीम अगर कोर्ट आप को में तय हिम्मत है करने तो दिया। आप सुप्रीम भाजपा कोर्ट के- ने अभी क्लीन चिट आप नहीं दी है। भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि 60 करोड़ की रिश्वत पी शरद रेड्डी से क्यों ली? आपने पूछा इनसे सवाल एक बार भी? बताइए, जवाब है इनके जवाब पास दे कोई? दीजिए भास्कर जी। 60 करोड़ की रिश्वत इनके भास्कर जी गृह जवाब मंत्री दे दीजिए, जो कबूल 60 करते हैं। करोड़ हम की सुन रहे रिश्वत थे, की यहाँ बात पे कर रहे लग रहा हैं, था, उसका जवाब यहाँ दे पे दीजिए। यहाँ पे यही लग रहा है। मैं जवाब दे रहा हूँ, साथ चीज का जवाब दे रहा हूँ। ये अनमोल जी जो आप बात कर रहे हैं, बस कि ये अनमोल जी जवाब लगता है दीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाके आपके- ये बात करे तो आपके शायद गृह इनका और मंत्री कोई ने रिलीफ मिल कबूला जाएंगे। था। अनमोल जी, मेरा देश टाइम के में मुझे गृह बोलने मंत्री दीजिए, ने कबूला मेरा था टाइम कि बोलने 60 दीजिए। करोड़ मैं आपसे देखिए, भी ऊंचा बोल सकता मैं- हूँ। मेरा देखिए, टाइम है, मेरा आप टाइम में गृह दखलंदाजी मत मंत्री कीजिए। जी ने ये कबूला मेरे था टाइम में कि दखलंदाजी 60 बात करोड़ की करिए। रिश्वत पी शरद रेड्डी मेरा ने टाइम में भारतीय जनता दखलंदाजी पार्टी मत को दीजिए, दी अनमोल जी। और आपकी एजेंसी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसकी बेल का विरोध नहीं किया। आपको शर्म होना बताइए चाहिए क्यों नहीं किया? कि आप अभी भी आरोपी हैं, आप अभी भी आरोपी हैं, और कोर्ट ने साफ बोल दिया कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, आप संजय सिंह जवाब को कि दीजिए, कभी 60 कोर्ट करोड़ की प्रोसीडिंग के दलाली ऊपर बात क्यों ना ली पी करे। शरद रेड्डी से? 60 करोड़ रुपए की दलाली क्यों ली पी शरद रेड्डी आप से? अगर जवाब दीजिए। 100 करोड़ आपके का गृह जवाब मंत्री ऐसा ने दे देश रहे से हैं, कबूला था। बताइए, 100 प्रधानमंत्री जी ने करोड़ का कहा था जवाब कि आप एक दे रहे पैसे हैं, की क्या रिकवरी करिए? नहीं हो पाई। 60 आप लोगों करोड़ का के दलाली के बारे प्रधानमंत्री, में देश के कहा- प्रधानमंत्री जी ने इंटरव्यू में कोर्ट के कहा सामने था क्यों नहीं बोलते आप? एक भी पैसे की सुप्रीम रिकवरी कोर्ट के नहीं हो सामने पाई क्यों नहीं बोलते आप? ना। जब ये आपके सवाल उठाएंगे तो वो प्रवक्ता जवाब नहीं दे ने पाएंगे, और जब ये एक सवाल मिनट में उठाएंगे तो वो दे जवाब पाए। नहीं दे पाएंगे। लेकिन इन एक सबके बीच साल हो पांचवा चुका। जो प्रश्न हमने पूछा, वो पांचवा सवाल लोगों से था कि सिसोदिया को जेल में रहने से दिल्ली की शिक्षा प्रणाली पर क्या असर हुआ है, क्या वाकई नुकसान हुआ है? 43% लोगों ने कहा कि हाँ नुकसान हुआ है, 55% लोगों ने कहा नुकसान नहीं हुआ है, और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे दोनों मेहमानों का। लेकिन अभी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला होना बाकी है। ट्रायल चलेगा, चार्जशीट पेश होगी, और उसके बाद देखना होगा कि इस पूरे मामले पर निकल कर क्या आता है। ये विषय जिस पर हम चर्चा कर रहे थे, इसके बाद अगले विषय पर चर्चा करते हैं और बात कर रहे हैं बांग्लादेश की कि आखिर बांग्लादेश क्यों सुलग रहा है। बांग्लादेश अब भी सुलग रहा है। अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद वहां भूखमरी थी, और उस भूखमरी के दौर में